हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की। सबसे पहले इंडिया विक्स को देखेंगे। तो इंडिया विक्स का जो ब्रेकआउट जोन है, ब्रेकआउट जोन से काफ़ी दूर है अभी इंडिया विक्स। और आज का जो क्लोजिंग मिली है इंडिया विक्स पे वो मिली है अराउंड 9.5। तो 9.5 का इंडिया विक्स ये बताता है कि मार्केट के अंदर जो फियर और अनसर्टेनिटी है उसके अंदर अभी काफ़ी ड्रॉप है। और फियर और अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी कब बढ़ेगी? जब इंडिया विक्स ये ब्रेकआउट जोन को 13.85 के एरिया को अपसाइड में ब्रेक एंड क्लोज करेगा। तो आज भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास इंडिया विक्स नेगेटिव है। तो कोई बहुत एक्सट्रीम वन वे मोमेंटम हमें फिलहाल नहीं देखने को मिला है, बट सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो यहाँ पर आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 3 days बिलो द पिवट, आज की जो क्लोजिंग मिली है निफ्टी 50 के अंदर वो पिवट के भी ऊपर जाके मिली है। और अपना जो 34 मूविंग एवरेज है उसके भी ऊपर जाके मिली है। 966 की क्लोजिंग मिली है निफ्टी 50 के अंदर। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि भाई 940 को जैसे ही अपसाइड में निफ्टी 50 ब्रेक एंड क्लोज करेगा और रीकैप्चर कर लेगा, उसके बाद निफ्टी के अंदर जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया हमने डिस्कस किया हुआ है 25,050 का। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है 26,100 का। 26,100 को भी निकालता है, 26,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। एंड देन अल्टीमेट ब्रेकआउट जोन इज बिटवीन 285 टू 325। इस एरिया के ऊपर 26,285 से लेके 26,325 के बीच में एक ब्रेकआउट जोन नज़र आता है, जिसके बाद हम निफ्टी के अंदर फ्रेश ऑल टाइम हाइज देख सकते हैं। अभी के लिए जब तक 940 के ऊपर निफ्टी है तब तक निफ्टी का जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। आज के इंट्राडे के मोमेंटम को देखते हैं किस तरीके से मार्केट्स ने प्ले किया। जस्ट अ सेकेंड। आज का अगर हम इंट्राडे का मोमेंटम देखें तो कल के प्राइस एक्शन के मुकाबले आज काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो था। पहले कल का सेशन समझेंगे फिर करेंगे आज के सेशन की बात। कल के सेशन में हमें देखने को मिला कि भाई एक नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है और डाउन साइड में अपने सपोर्ट एरिया के आसपास से 25,725 के एरिया के आसपास से निफ्टी को एक डिमांड मिलती है। और डिमांड उठा के वो प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस जोन था 29,500 का, 25,900 का, वहाँ से निफ्टी के अंदर इंट्राडे में एक सेलिंग प्रेशर नज़र आता है। और कल की क्लोजिंग हमें मिलती है कहीं ना कहीं 25,815 के आसपास। आज के सेशन में क्या रहा, काफ़ी बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला। जापान का जो इंटरेस्ट रेट हाइक का न्यूज़ था, जापान ने 0.25% से अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है। उसके बाद हमें ऑल ओवर द एशियन मार्केट्स एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला और ऐसे ही हमारी इंडियन मार्केट ने भी दिखाया। आज का जो इंट्राडे पिवट था वो 25,815 के आसपास था। आज मार्केट ओपन ही कल के हाई के ऊपर होती है और कल के हाई के ऊपर ओपन होने के बाद फर्स्ट आवर में भी वहीं सस्टेन करती है। और थ्रू आउट द डे अगर आप देखोगे तो 26,000 का जो एक राउंड नंबर है, 26,000 के राउंड नंबर को अपसाइड में ब्रीच नहीं कर पाया। बट 25,900 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया था, कल के लिए भी जो रेजिस्टेंस प्रूव हुआ, परसों के सेशन में भी जो रेजिस्टेंस प्रूव हुआ, और इससे पिछले सेशंस में जो एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया था यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो 15 दिसंबर के सेशन में यहीं से एक हमें बाइंग देखने को मिली थी। बट प्रीवियस हाई ना क्रॉस होने की वजह से यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिला। आज के सेशन में 25,900 को काफ़ी अच्छे से प्राइस ने फ्लिप किया है और एक सपोर्ट में टर्न किया है। अब कल के लेवल की बात करें तो मंडे ऑनवर्ड्स हमें, अभी सबसे पहले हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और पूरे हफ्ते का एक मोमेंटम समझेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि भाई मंडे को एक पॉजिटिव सेशन देखने को मिला था, बट प्रीवियस वीक का जो क्लोजिंग था उसके नीचे ही कहीं ना कहीं मार्केट ने सस्टेन किया। उसके बाद ब्रेकडाउन मिलता है वीकली पिवट एरिया का, और जो वीकली सपोर्ट था वहाँ से मार्केट के अंदर एक बाइंग आती है। क्लोजिंग जो है वो 972 के नीचे ही मिलती है। जो वीकली रेजिस्टेंस एरिया था वो रिस्पेक्ट हुआ है इस पूरे हफ्ते। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वीकली टाइम फ्रेम पर किस तरीके की कैंडल फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुई है। और प्रीवियस कैंडल को भी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस कैंडल वाज आल्सो लॉन्ग टेल कैंडल।
यहाँ पर भी हमारे पास जो विक थी बॉडी के अंदर वो काफ़ी बड़ी थी और एक्चुअल कैंडल बॉडी काफ़ी छोटी थी। यहाँ पर अब हमें एक इनसाइड कैंडल का सेटअप तैयार होकर मिल गया है वीकली टाइम फ्रेम पर। इनसाइड कैंडल को हम चैनल पे हर बार ही डिस्कस करते हैं कि इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का सबसे सिंपल वे ये होता है कि अगर प्राइस अपसाइड में निकलता है 26,190 को अगर अपसाइड में ब्रेक एंड क्लोज कर देता है, बेशक ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, तो हमें यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा जो निफ्टी के अंदर फ्रेश ऑल टाइम हाइस दिखाएगा। और अगर किसी कारण से 25,700 डाउन साइड में ब्रीच हो जाता है और हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो हमें एक करेक्शन दिख सकती है अप टू द लेवल्स ऑफ 25,350। अभी के लिए जो क्लोजिंग हमें आज की मिली है उसके हिसाब से जो बायस रहेगा अब आने वाले हफ्तों के लिए, जब तक 940 के ऊपर सस्टेन करेगा निफ्टी तब तक बायस इसके अंदर अपसाइड का रहेगा एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम करना ठीक रहेगा। अगर किसी रीज़न से आज की कैंडल के डे लोज ब्रीच हो जाते हैं डाउन साइड में और 850 870 को डाउन साइड में ब्रीच करता है, तो फिर हम लोअर लेवल्स की बात करेंगे और अपने 700 के सपोर्ट जोन को टारगेट की करने की बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स में भी आप सिमिलर प्राइस एक्शन फाइंड आउट करोगे। जिस तरीके से निफ्टी 50 मूव करता है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल तरीके से ही सेंसेक्स भी मूव करता है। तो सेंसेक्स के अंदर 84,800 का एक कट ऑफ जोन हमने डिसाइड कर रखा था कि भाई 84,800 के ऊपर जिस दिन हमें क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद जो है सेंसेक्स में अपसाइड बायस के साथ ट्रेड किया जाएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 85,100 का जो एरिया है ये अभी भी सेंसेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे ही हम 85,100 निकालेंगे 85,400 इज़ द नेक्स्ट लेवल टू वॉच। और 85,800 जब रिक्लेम हो जाएगा जिस दिन, उसके बाद हम ऑल टाइम हाइज सेंसेक्स के अंदर जो है 86,160 के उसके उसको ब्रेक करने की बात करेंगे और हायर टारगेट्स के बारे में बात करेंगे जहां पर हमारे पास अपसाइड में 87K के टारगेट्स भी हैं सेंसेक्स के अंदर। बट इसके लिए हमें फॉलो थ्रू चाहिए। एक पॉजिटिव कैंडल हमें आज के सेशन में मिल चुकी है बट फॉलो थ्रू कैंडल इज़ अ मस्ट। और 85,100 का जो साइकोलॉजिकल और एक इम्पॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है सेंसेक्स के अंदर, ये ब्रेक होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे के मोमेंटम की बात करेंगे तो कल का और आज का जो आपने निफ्टी में पैटर्न देखा कि भाई लोअर लेवल से एक डिमांड आई थी कल के सेशन में और रेजिस्टेंस जोन के आसपास से एक सेलिंग देखने को मिली थी। आज एग्जैक्टली सेम किया। जो कल के डे हाइज थे, डे हाइज के ऊपर ही मार्केट ओपन होती है और थ्रू आउट द डे अपसाइड में ही सस्टेन करती है और अपसाइड बायस के साथ ही ट्रेड करती है। 85,100 इज़ द ब्रेकआउट एरिया फॉर सेंसेक्स। वीकनेस सेंसेक्स के अंदर कब आएगी? अगर किसी तरीके से 84,700 डाउन साइड में ब्रीच हो जाता है तो हम फिर डाउन साइड की बात करेंगे। अभी जब तक 84,800 के ऊपर सेंसेक्स सस्टेन कर रहा है तब तक इसका बायस अपसाइड का ही रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी ने कल के सेशन में एक अपना डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट एरिया से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। आज की क्लोजिंग भी पॉजिटिव हुई है, अपसाइड में जाके हुई है। बट 27,600 का जो नंबर है 27,600 जिस दिन फिन निफ्टी रिकैप्चर करेगा उसके बाद हम फिन निफ्टी में अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं अप टू द लेवल्स ऑफ 27,700 एंड देन अल्टीमेटली 27,900 एंड देन जो प्रीवियस हाइज बने हुए हैं 28,065 के उसको हम टारगेट कर सकते हैं। बट 27,600 फिन निफ्टी को रिकैप्चर करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद ही हम इसके अंदर कोई अपसाइड का एक्सप्लोसिव मोमेंटम देखेंगे। आज के सेशन को देखें तो फिन निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सेम जिस तरीके से आपके निफ्टी और सेंसेक्स ने पूरे दिन रेंज बाउंड मोमेंटम किया है, फिन निफ्टी ने भी सेम किया है। बट एक डिफरेंस क्या रहेगा, अगर आपने सेंसेक्स और निफ्टी को ध्यान से देखा हो तो उन्होंने जो रेंज कंसोलिडेशन रेंज बनाई है वो हायर साइड पे बनाई है, कल के हाइज के ऊपर जाके बनाई है। बट फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे तो कल की कैंडल के अंदर ही पूरा प्राइस एक्शन हुआ है। तो ये एक इनसाइड कैंडल है फिलहाल और इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का सिंपल सेटअप होता है। काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है कि भाई लोज एंड हाइज आप मार्क करके, परफेक्ट इनसाइड कैंडल नहीं है बट ऑलमोस्ट एन इनसाइड कैंडल का सेटअप है। तो यहाँ पर अगर
27,450, 27,450 अपसाइड में अगर रिक्लेम कर पाता है फिन निफ्टी, तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट रहेगा 27,600 तक का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट एरिया रहेगा 27,700 तक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो 59,000 का एरिया एक अच्छा रेजिस्टेंस प्रूव हुआ था कल के सेशन में। आज 59,060 के अराउंड हमें क्लोजिंग मिली है, तो जो एक रेजिस्टेंस एरिया था दैट हैज़ बीन रिकैप्चर्ड, और अब नेक्स्ट जो ब्रेकआउट जोन नज़र आता है बैंक निफ्टी के अंदर वो 59,400 के एरियाज़ पे नज़र आता है। 59,400 अपसाइड में ब्रेच होगा, देन जो बॉस रेजिस्टेंस है वो है 59,500 पर। जिस दिन हम 500 के ऊपर क्लोजिंग देंगे फिर हम 59,900 एंड देन अल्टीमेटली 60,100 के जो हमारे प्रीवियस ऑल टाइम हाइज है, जो हमने रिसेंटली पास्ट मंथ में ऑलमोस्ट इसी महीने में इनफैक्ट 1 दिसंबर को जो हाइज हिट किया है, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे अबव 59,400। तो यहाँ पर इंट्राडे का बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम देखते हैं, तो यहाँ पर आपको वही चीज़ नज़र आएगी कि भाई सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर जो कंसोलिडेशन है वो हुई है कल के सेशन के हाइज़ के ऊपर इस एरिया पे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ये कल के सेशन के हाइज़ थे। तो निफ्टी में भी जो कंसोलिडेशन हुई है वो अपसाइड में हुई है। सेंसेक्स में बात करोगे तो सेंसेक्स की भी कंसोलिडेशन जो थ्रू आउट द डे हुई है वो अपसाइड में हुई है, बट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कल की कैंडल के अंदर ही हुआ है आज का पूरा प्राइस एक्शन। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये इसलिए भी है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पिछले काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट 2 महीने से 2.5 महीने से काफ़ी अच्छे मोमेंटम में था, और वो सारी चीज़ें अब अपने हाइज़ के आसपास हैं। तो यहाँ पर सस्टेनेंस हुई है हायर लेवल्स पे, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर समझते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे 59,300 का जो एरिया है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। जिस दिन हम 300 से लेके 400 वाला एरिया बैंक निफ्टी में अपसाइड में क्रॉस करेंगे, देन हमारे पास जो टारगेट्स हैं 550 का फर्स्ट टारगेट है एंड 59,800 का सेकंड टारगेट है। बट इसके लिए 59,300 का एरिया रिकैप्चर करना बैंक निफ्टी को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीकनेस कहाँ आएगी बैंक निफ्टी के अंदर? 58,800 के नीचे किसी दिन अगर हमें क्लोजिंग मिलती है बैंक निफ्टी के अंदर तो इसके अंदर वीकनेस दोबारा आएगी, और फिर हम लोअर टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। बट जब तक ये इस एरिया के ऊपर है तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ है। यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट करके देखोगे तो ऑलमोस्ट ये अपने ब्रेकआउट जोन पे पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप निफ्टी को भी देखोगे तो ये भी बिल्कुल अपने ब्रेकआउट जोन पर ही है, और यहाँ से दो ही पॉसिबिलिटीज़ प्राइस के अंदर दिखती हैं। ये भी ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट जोन पर ही है, ब्रेकआउट दे चुका है। इस लेवल को ये रीटेस्ट करके अपसाइड में ब्रेक करता है, ये एरियाज़ को डे हाइज को निकालता है, आज के 26,100 को अपसाइड में ब्रीच करता है, तो इसके अंदर हम एक बड़ा मोमेंटम देख सकते हैं। लास्ट बात करेंगे निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। तो मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर काफ़ी बढ़िया बुलिश कैंडल देखने को मिली है। कल के सेशन में भी एक अच्छी बुलिश कैंडल थी, और आज भी हमें एक फॉलो थ्रू कैंडल काफ़ी बढ़िया मिली है। 13,790 का जो एरिया हम डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर भी जाके क्लोज मिला है। 800 का भी जो एरिया था, 850 का भी जो एरिया था उसके भी ऊपर जाके क्लोज मिला है। तो अब 13,900 इज़ द ब्रेकआउट जोन फॉर निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स। जैसे ही हम 13,900 के ऊपर निकलेंगे तो हम प्रीवियस हाइज को टारगेट कर सकते हैं, जो कि हैं 14,118 के। इंट्राडे के मोमेंटम को देखते हैं। आज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट्स जो आपको नज़र आएगा वो मिड सेलेक्ट इंडेक्स का है। यहाँ पर एक चीज़ आपको काफ़ी एविडेंटली नज़र आ रही होगी, यहाँ पर हमें एक हाई मिला, एक लो मिला, एक लोअर हाई मिला, देन एक लोअर लो मिला, देन एक लोअर हाई मिला, देन फर्दर वी गॉट अ लोअर लो। इस एरिया के बाद यहाँ पर कल के सेशन के बाद हमें
चेंज इन स्ट्रक्चर नज़र आया और यहाँ पर एक हायर हाई बनता है, एक हायर लो बनता है, देन अगेन एक हायर हाई बनता है, देन अगेन एक हायर लो बनता है और फिर जो क्लोजिंग मिलती है वो फिर से एक नए हाई के आसपास जाके मिलती है। ये जो प्रीवियस ब्रेकडाउन जोन था जहाँ से इसके अंदर एक सेलिंग देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट उस एरिया को रिकैप्चर कर चुका है। काफ़ी अच्छे मोमेंटम में ये है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया मिड सेलेक्ट इंडेक्स के लिए रहेगा 13,800 का। जब तक 13,800 के ऊपर मिड सेलेक्ट सस्टेन कर रहा है, अब इसके अंदर जो बायस रहेगा वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा और यहाँ से हम हर पुल बैक पे इसको लॉन्ग करने के बारे में बात कर सकते हैं और प्रीवियस ऑल टाइम हाइस को चेज करने की बात कर सकते हैं जैसे ही हम इस स्विंग हाई के ऊपर निकलेंगे। 13,900 इज द ब्रेकआउट जोन फॉर मिड सेलेक्ट इंडेक्स। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।